एंजाइम्स कर रहे हैं हम, ठीक है। 5 क्वेश्चन करेंगे रोज़। तो पहला क्वेश्चन है कि कोएंजाइम्स क्या होता है और उसके 2 एग्जांपल्स क्या हैं। तो कोएंजाइम्स वो एंजाइम्स के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी में उसको हेल्प करता है। डेफिनेशन: द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक low molecular weight substances associated with enzymes are required for the biological activity are called coenzyme. फॉर एग्जाम्पल्स, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिसमें हमने पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया और अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सेनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हुए, जैसे पहले वाले में पायरुवेट में हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डाला तो एसिटाइल कोए बना अलॉन्ग विथ NAD+, TPP, FAD, को-ऐश लिपोइक एसिड। और ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में अल्फा कीटोग्लूटारेट में हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज डाला अलॉन्ग विथ TPP, NAD+, FAD, को-ऐश लिपोइक एसिड, जिससे सक्सेनाइल कोएंजाइम बन जाए। तो NAD+ की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, TPP है हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट, FAD है हमारा फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और को-ऐश और लिपोइक एसिड, ये सब हमारे कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं जो कि नॉन प्रोटीन और ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर कोफैक्टर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो कोफैक्टर्स हमारे इनऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जो कि हमारे एंजाइम में ट्रांजिएंट मतलब परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए डिसोशिएबल है, डिसोशिएट हो सकता है, एंजाइम के साथ अटैच या फिर सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है, तो उन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। डेफिनेशन: इनऑर्गेनिक ग्रुप्स दैट बाइंड इन अ ट्रांजिएंट डिसोशिएट मैनर ईदर टू द एंजाइम और टू अ सबस्ट्रेट आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे हमारे, जैसे कार्बोनिक, ये याद करना पड़ेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में जिंक, इनोलेज में मैग्नीशियम, साइटोक्रोम ऑक्साइड में आयरन, कैटालेज में आयरन, पेरोक्साइड में आयरन, जैंथीन ऑक्सीडेज के साथ मोलिब्डेनम, सलाइवरी अमाइलेज के साथ क्लोराइड और काइनेस के साथ मैग्नीशियम। तो ये सारे एंजाइम्स के साथ ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ जिंक, इनोलेज के साथ मैग्नीशियम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ आयरन, कैटालेज के साथ आयरन, पेरोक्सीडेज के साथ आयरन, जैंथीन ऑक्सीडेज के साथ मोलिब्डेनम, सलाइवरी अमाइलेज के साथ क्लोराइड और काइनेज के साथ मैग्नीशियम। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा एंजाइम स्पेसिफिसिटी था। तो जो स्पेसिफिसिटी होता है ये एक एबिलिटी है एंजाइम की जिससे ये सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स के साथ। तो डेफिनेशन: एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू बाइंड टू जस्ट वन सबस्ट्रेट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स, ठीक है। So because of this specificity for a substrate, more than one enzyme can exist in a cell without affecting the function of the other. अब एक एंजाइम हमारा स्पेसिफिक है एक ही सबस्ट्रेट के लिए, तो वो बहुत सारे एंजाइम्स अगर हम सेल में रख दें तो कोई किसी और के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा। तो स्पेसिफिसिटी के भी चार पांच टाइप होते हैं। तो पहला है हमारा absolute specificity, they act only on one substrate and catalyze one reaction. ये एक ही सबस्ट्रेट पे काम करेंगे और एक ही रिएक्शन पे काम करेंगे। ये वाले वो जो एंजाइम्स होते हैं जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं, और इनके एग्जांपल्स में जैसे ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेज। एग्जांपल: ग्लूकोज में ग्लूकोकाइनेज डालें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, लैक्टोज में लैक्टेज डालें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये एक ही सबस्ट्रेट पे काम करेंगे। सेकेंड टाइप आती है हमारी ग्रुप स्पेसिफिसिटी, दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड और ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स। एक स्पेसिफिक बॉन्ड पे, मतलब अगर रिएक्ट करना है या बाइंड करना है या एक्ट करना है तो वो उसी बॉन्ड पे करेंगे। एग्जाम्पल: फॉस्फेटेज, जो ये वाला एंजाइम है
ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करता है, दे ओनली हाइड्रोलाइज ऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ऐसे ही एक्सोपेप्टिडेज, एक्सो मतलब टर्मिनल वाले, साइड वाले, और पेप्टिडेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स को करेंगे, तो हाइड्रोलाइज टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली। फिर थर्ड आता है हमारा रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है कि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो हर 2-3 टाइप्स की रिएक्शन के लिए सेम ही रहता है, लेकिन जो एंजाइम है वो अपनी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर है। चाहे बहुत सारी रिएक्शन हो रही हो और सबस्ट्रेट सेम ही हो, लेकिन जो एंजाइम है वो अपनी पर्टिकुलर रिएक्शन ही करेगा। एग्जाम्पल, पायरुवेट में अलग अलग तरीके के हम कंपाउंड्स बना सकते हैं अलग अलग एंजाइम डाल के, लेकिन वो एंजाइम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएंगे, वो अपनी अलग ही सेल रिएक्शन करेंगे। जैसे पायरुवेट में अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डाला तो एसिटाइल कोएंजाइम ही बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बनेगा या कुछ और नहीं बनेगा। ऐसे ही पायरुवेट में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डाला तो ऑक्सैलो एसीटेट, पायरुवेट में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डाला तो लैक्टेट, पायरुवेट में एलानाइन ट्रांसेमिनेज डाला तो एलानाइन। तो ये एग्जांपल्स हमें कुछ लर्न करने पड़ेंगे और वो टाइम के साथ हो जाएंगे बार बार रिपीट करने से, कि पायरुवेट में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डालो एसिटाइल कोएंजाइम में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डालो लैक्टेट, एलानाइन ट्रांसेमिनेज से एलानाइन, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्सैलो एसीटेट, और इनमें से कुछ रिएक्शंस आगे मेटाबॉलिज्म्स में ये आएगी तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर फोर्थ आता है हमारा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। दे एक्ट ओनली ऑन वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। जो हमारे एल और डी वाले आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, तो एल वाले जो एंजाइम्स होंगे वो एल वाली रिएक्शंस या एल वाले सबस्ट्रेट्स पे काम करेंगे, ऐसे ही जो डी वाले वो अपने वालों पे करेंगे। एग्जांपल, अगर कोई अमीनो एसिड है एल आइसोमर में एल अमीनो एसिड, तो उसमें एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज डालेंगे तो कीटो एसिड बनेगा। ऐसे ही अगर कोई डी अमीनो एसिड है और उसमें को भी हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो फिर वो कीटो एसिड बन जाएगा, लेकिन डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज डालेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन क्लासीफाई एंजाइम्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो अब हम आते हैं कि एंजाइम्स की टाइप्स क्या होती है। डेफिनेशन, एंजाइम्स आर कोलॉइडल, थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो डीनेचुरेट हो जाएंगे, रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर प्रोटीन इन नेचर, अब एंजाइम हमारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो कि कोई भी रिएक्शन को बहुत जल्दी से करा देते हैं। अब इसकी 6 क्लासेस होती है और हम इसको ओट लिल के उससे निमोनिक से याद करेंगे। ओट लिल, इसकी फुल फॉर्म अगर ऐसे याद करना है तो ओट लिल से ऐसे कर लो, या फिर ऑन द हेवन लाइफ इज लग्जीरियस, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ओट लिल हमारे अगर हम बताएं, ओ से ऑक्सीजन रिडक्टेजेस, टी से ट्रांसफेरेजेस, एच से हाइड्रोलेजेस, फिर LIL लाइएजेस, आइसोमेरेजेस और लाइगेजेस। तो ये हमारी फुल फॉर्म्स थी, ये कुछ टाइप्स है एंजाइम के। तो एक एक करके सारे देखते हैं कि उनके क्या फंक्शन है और एक उनके 2-2 एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस नाम से बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। एग्जांपल, इथेनॉल प्लस NAD प्लस में अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज डाले तो वो एल्डिहाइड में हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड प्लस NADH प्लस H प्लस। ऐसे ही लैक्टेट में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज डालो पायरुवेट बनेगा और NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में हो जाएगा। तो 2 एग्जांपल्स हमारे डिहाइड्रोजनेज वाले आएंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। फिर सेकेंड आता है ट्रांसफेरेजेस, अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर बाय ट्रांसफेरेजेस। जैसे ग्लूकोज में ATP डाला, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया और ADP निकल गया। ऐसे ही फ्रक्टोज में प्लस ATP फ्रक्सोकाइनेज डाला तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया प्लस ADP। तो हेक्सोकाइनेज और फ्रक्टोकाइनेज हमारे ट्रांसफेरेजेस के एग्जाम्पल है। फिर हाइड्रोलिसिस, दे कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस हमारा तोड़ता ही है बॉन्ड को जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं। तो लैक्टोज प्लस वाटर, लैक्टेज डाला तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में और हमने वाटर ऐड किया था और माल्टेज। तो हाइड्रोलिसिस में क्या एग्जांपल आएंगे हमारे,
लैक्टेज और माल्टेज। इस पेज को दोबारा रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज में हमारा आया डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरेज में हमारा आया काइनेजेस, हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज। और हाइड्रोलेजेस में हमारा आया लैक्टेज और माल्टेज, ये सब। फिर हमारा आता है लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं? दे कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स और ब्रेक बॉन्ड्स विदाउट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमारा पानी ऐड करके हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, लेकिन लाइएज में बिना पानी ऐड कर भी हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एल्डोलेज अगर डाला तो हमारा GAP और DHAP निकलते हैं, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सारी साइकिल जो है हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे। और दूसरा एग्जांपल 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेज डाला तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी BEP, ये भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर आता है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। तो लाइजेस क्या होता है? बिना पानी ऐड करे बॉन्ड ब्रेक करता है, इसके एग्जांपल है एल्डोलेज, इनोलेज। फिर आइसोमेरेज, दे कैटेलाइज ऑप्टिकल, पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन और सबट्रेस। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज डाला तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी ग्लाइकोलिसिस में है। और ग्लूकोज में एपिमेरेज डाला तो वो गैलेक्टोज, तो क्योंकि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये सब इंटर कन्वर्टेबल है, जब इनके अलग अलग आइसोमर्स ही है। तो इसके आइसोमेरेज के क्या एग्जांपल हुए? फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज और एपिमेरेज। फिर लास्ट है हमारा लाइगेजेस, दे कैटेलाइज बाइंडिंग ऑफ 2 सबस्ट्रेट्स बाय यूजिंग एनर्जी, यूजुअली हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। तो क्या होता है ये कि 2 सबस्ट्रेट्स को हमारा बाइंड कर देता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ATP प्लस बायोटिन प्लस CO2, इसमें हमने डाला एसिटाइल को A कार्बोक्सिलेज, तो हमारा बन जाएगा मेलानिन कोएंजाइम A प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस बायोटिन। ऐसे ही पायरुवेट प्लस ATP प्लस बायोटिन प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज gives oxaloacetate plus ATP plus inorganic phosphate plus biotin। ये पे दोबारा रिवाइज करें तो लाइएजेस में हमारा आएगा एल्डोलेज, इनोलेज। और आइसोमेरेज में आएगा हमारा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, एपिमेरेज। लाइगेजेस में आएगा हमारा कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो एक बार हम सारा वापस रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडो ओथ लिल को O से ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जिसमें हमारे एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज वाले। फिर T से ट्रांसफरेजेस, एग्जाम्पल है हमारे काइनेजेस। फिर H से हाइड्रोलेजेस, एग्जाम्पल है हमारे लैक्टेज, मैनेज, ठीक है, माल्टेज, मैनोज। फिर लाइएजेस L से, और इसके एग्जाम्पल है एल्डोलेज, इनोलेज। फिर आइसोमेरेजेस I से, फिर उसमें है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, एपिमेरेज। और लास्ट हमारा L है लाइगेज, जिसके एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेजेस। फिर हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफली ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, तो वहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना, उसकी बाइंडिंग, वो कैटालिटिक इफेक्ट, तो ये उसी एक्टिव साइट पे होता है। तो डेफिनेशन, the active site of an enzyme is a 3D structure that has amino acids or groups and occupies a small portion of the enzyme। पूरे एंजाइम में एक छोटा सा पोर्शन होता है, वो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, और वो एक 3D सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट होती है। जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट हैज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट विच बाइंड सबस्ट्रेट नॉन कोवेलेंटली एंड अ कैटालिटिक साइट। तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे होती है? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, बाय एक्सपेलिंग वाटर, बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट एंड लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिएक्शन एकदम से जल्दी हो जाए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी से बन जाए। सो इट्स स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट टुगेदर इज एक्सप्लेन्ड बाय 2 थ्योरीज। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट, इसको हम कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? 2 थ्योरी से, लॉक एंड की मॉडल या फिर इंड्यूस फिट थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी हम अगर इम्पॉर्टेंट ही तो आगे पढ़ेंगे, वरना इनके नाम याद रख लीजिए। एक्टिव साइट हैज़ अ स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। तो अगर हमारा जो लॉक एंड की में होता है
कि हर ताले की उसकी अपनी एक चाबी होती है, तो हर एंजाइम की अपनी एक एक्टिव साइट में शेप होती है जिसमें वही शेप कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सबस्ट्रेट लग सकता है। और दूसरा, आफ्टर बाइंडिंग टू अ सबस्ट्रेट द एक्टिव साइट एंड एंजाइम अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज विच फर्दर फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन। और दूसरे वाले इंड्यूस फिट थ्योरी में सबस्ट्रेट पहले आता है, फिर एंजाइम की एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके प्रोडक्ट बनाती है। फिर अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स सच एज OH, SH, CO नेगेटिव which recognize and bind to substrate to form enzyme substrate complex। और लास्ट है हमारी कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट enhances the reaction rate by lowering energy of activation and converts the ES complex to enzyme plus product। जो हमारी कैटालिटिक साइट है वो जल्दी से हमारा रिएक्शन को फास्ट करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनाती है, या फिर एक तरीके से कहें तो ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल गिव एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम वापस मिल जाएगा और एक हमें नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर इसका एक फ्लो चार्ट से देखें तो एक्टिव साइट में दो जगह होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग और कैटालिटिक। सबस्ट्रेट बाइंडिंग हमारा रिकग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट, और कैटालिटिक में हमारा catalyzes the reaction after the substrate has been bound। Thank you।